हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस से हिंदी अनुवाद से इंग्लिश अनुवाद को बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस को। तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है यानी बनाने का नियम जो होता है, इसको हम लोग रूल भी कह सकते हैं। वो क्या होता है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 कहने का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका स्ट्रक्चर यानी कि बनाने का नियम। तो इसमें हमको मुख्य रूप से जानना ये है कि हम लोग डू का प्रयोग कौन सब्जेक्ट में करेंगे और डज का प्रयोग हम लोग कौन सब्जेक्ट में करेंगे। तो देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी ईट और कोई भी नाम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब ही रहे, सी रहे, ईट रहे या तो कोई भी नाम रहे, तब हम लोग प्रयोग करते हैं डज का। और इसके अलावा जब कोई भी सब्जेक्ट रहे तब हम लोग प्रयोग करते हैं डू का, ठीक है। इसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, यानी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप याद रख लीजिए, ही सी ईट और अगर नाम रहे तब हम लोग प्रयोग करेंगे डज का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से ट्रांसलेट को बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट में है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं, तो मैं का इंग्लिश आई। फिर देखिए, स्ट्रक्चर में है डू और डज। तो देखिए, मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग प्रयोग करेंगे डू का। तो आई डू, उसके बाद नॉट, तो नॉट लिख दिए। नेक्स्ट है फिर V1। तो V1 यहाँ पर क्या है, वर्ब है, तो वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब है यहाँ पर खेलता, यानी खेलना वर्ब है। तो खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, PLAY, प्ले। और फिर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट में है क्रिकेट, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्रिकेट। और फिर फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है। तो इस तरह से आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। नेक्स्ट है तुम नहीं तैरते हो। तुम नहीं तैरते हो, तो तुम का इंग्लिश होता है यू, उसके बाद यू के साथ प्रयोग होगा डू का, तो यू डू, उसके बाद नॉट, तो यू डू नॉट। फिर देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो तैरना, तो तैरना का इंग्लिश स्विम, SWIM। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग यहीं पर सेंटेंस को एंड कर देंगे, यानी कि फुल स्टॉप लगा देना है। तो तुम नहीं तैरते हो, यू डू नॉट स्विम, ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। चलिए आगे है, वह विद्यालय नहीं जाती है। वह विद्यालय नहीं जाती है, यहाँ पर देखिए जाति, यानी कि वह जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे सी का। तो अब यहाँ पर देखिए कि सी जो है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ प्रयोग करेंगे डज हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। तो सी डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर जाना है, तो जाना का इंग्लिश गो, शी डज नॉट गो। और जाने के साथ हम लोग टू का भी प्रयोग करते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट में है विद्यालय, तो विद्यालय का इंग्लिश स्कूल, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से वह विद्यालय नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। चलिए अगला है, ये लड़कियां नहीं नाचती है। ये लड़कियां नहीं नाचती हैं, तो ये है यानी कि ये सब, तो ये का इंग्लिश हो जाएगा दीज, THESE, दीज। उसके बाद लड़कियां, तो लड़कियां का इंग्लिश गर्ल्स, ठीक है, गर्ल में एस लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म में है, तो दीज गर्ल्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे कि डज का, तो यहाँ पर देखिए ही शी ईट और जब कोई भी नाम रहे तभी हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, और बाकी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग। तो
इसमें भी प्रयोग करेंगे हम लोग डू का, और उसके बाद नॉट। फिर है V1, यहाँ पर नाचना, नाचना है तो डांस, DANCE, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि इस सवाल में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दीज गर्ल्स डू नॉट डांस। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। चलिए अगला है तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो। तो तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, तुम का इंग्लिश होता है यू, ठीक है। उसके बाद यू के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे डू का, उसके बाद नॉट का, तो यू डू नॉट, और जानना वर्ब का पहला फॉर्म है, तो जानना का इंग्लिश नो, KNOW। यू डू नॉट नो, अंग्रेजी का इंग्लिश, ENGLISH, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो इंग्लिश। आगे है रोहन किताब नहीं पढ़ता है। तो रोहन का इंग्लिश हो जाएगा रोहन। तो यहाँ पर देखिए रोहन जो है वो एक नाम है, तो जब कोई नाम रहे तो नाम के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर रोहन डज नॉट। फिर है V1, तो V1 में क्या है पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट में किताब, किताब का इंग्लिश बुक, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से रोहन किताब नहीं पढ़ता है, रोहन डज नॉट रीड बुक। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। अगला है वे लोग नहीं सोते हैं। तो वे लोग नहीं सोते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसको आपको कमेंट में बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सातों ट्रांसलेट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।